हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें 2012 और 2013 की बैलेंस शीट दी गई है। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन प्लांट 17,000 एंड ऑन बिल्डिंग 8,000। प्लांट और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन दी गई है। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वो सोल्ड फॉर 13,000 एट इट्स बुक वैल्यू। एक प्लांट है जिसकी बुक वैल्यू 13,000 है, उसको 13,000 में ही सोल्ड किया गया है। क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट और लॉस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देख लेंगे। तो 2012 का प्रॉफिट गिवन है 60,000 और 2013 का प्रॉफिट गिवन है 45,000। इसका मतलब लॉस हो गया है 15,000 का। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एज पर बैलेंस शीट है 15,000। नेगेटिव फिगर है, इसीलिए हम उसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में जितने भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन कैश आइटम्स हैं उनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन दिया गया है प्लांट के ऊपर 17,000 और बिल्डिंग के ऊपर 8,000। डेप्रिसिएशन के अलावा हमें और कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं दी गई है। तो इन दोनों का टोटल हम कॉलम में लिख लेंगे। इन दोनों को प्लस माइनस करके आएगा 10,000। यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप है, हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है और कुछ चीज़ें लेस करनी है। हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स को देख लेंगे। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 42,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 28,000। तो 14,000 के ट्रेड पेबल डिक्रीज हो गए हैं। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे 14,000 ट्रेड पेबल। नेक्स्ट करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 58,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 27,000। 31,000 डिक्रीज हो गए हैं, तो इसीलिए लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट 31,000 ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट आइटम है इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है 52,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 70,000। तो 18,000 की इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज इन करंट एसेट में लिखेंगे 18,000 स्टॉक। अब हम इनको कॉलम में लिख लेंगे। 31,000 पॉजिटिव फिगर, 18 और 14 32,000 नेगेटिव फिगर। इन तीनों को प्लस माइनस करके आएगा 9,000। और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। लास्ट में हम लेस करेंगे टैक्स पेड। पूरे क्वेश्चन में टैक्स पेड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए लिखेंगे नील। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा 9,000। बी पॉइंट हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमें दो एसेट दी गई हैं, बिल्डिंग और प्लांट। बिल्डिंग से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और तीसरी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है डेप्रिसिएशन के बारे में। ऐसे ही प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और प्लांट का डेप्रिसिएशन दिया गया है, और प्लांट बेचा गया है 13,000 का। तो जिस भी एसेट की दो या दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई हो उसका हम अकाउंट बनाएंगे ताकि हमें मिसिंग फिगर पता चल जाए। प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया गया है 85,000 और 55,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 55,000 बाय
डेप्रिसिएशन, प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया गया है 17,000। प्लांट का एक हिस्सा 13,000 में बेचा गया। तो जब भी हम किसी एसेट को बेचते हैं तो उसको हम क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे। बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ प्लांट 13,000। प्लांट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो सभी हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब हम इस अकाउंट का टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड का टोटल है 85,000 और क्रेडिट साइड का टोटल भी आएगा 85,000। इसी तरह हम बिल्डिंग अकाउंट बना लेंगे। बिल्डिंग अकाउंट का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है 90,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1,40,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,40,000। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन दी गई है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो सभी हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब हम इनका टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,48,000। डेबिट साइड का भी टोटल सेम होगा। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को अगर हम माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 58,000। टू बैंक अकाउंट, परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट में हमने कितनी बिल्डिंग परचेज की है वो मिसिंग फिगर था और बिल्डिंग अकाउंट बना के हमने वो मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर ली है। अब इन दोनों अकाउंट की हेल्प से हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉर्ट आउट करेंगे। तो प्लांट को सेल किया है तो कैश इनफ्लो हो गया है 13,000। सेल ऑफ प्लांट 13,000। 58,000 की बिल्डिंग परचेज की है। परचेज करने से कैश आउटफ्लो हो गया है। परचेज ऑफ बिल्डिंग 58,000, कैश आउटफ्लो हो गया है तो नेगेटिव फिगर। इन दोनों का प्लस माइनस करके आएगा 45,000, नेगेटिव फिगर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम सी पॉइंट निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल देख लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2,75,000। मीन्स 75,000 के शेयर कैपिटल हमने इशू की है। तो इशू करने से कैश इनफ्लो हो गया है 75,000। लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 75,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही हमारा फाइनल आंसर है 75,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये जो तीनों आंसर्स आए हैं इन तीनों आंसर को हम प्लस माइनस कर लेंगे और प्लस माइनस करके हमारा आंसर आएगा 39,000। और यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन बिगनिंग। तो बिगनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है हमें 17,000। तो तीनों एक्टिविटीज़ के टोटल को और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बिगनिंग बैलेंस को हम अगर टोटल करेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड यानी कि 56,000 के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा आ रहा है 56,000। तो यहाँ लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। अगर तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर का टोटल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग को जोड़ने से अगर हमारा आंसर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड के बराबर आता है, इसका मतलब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने तैयार किया है वो बिल्कुल सही है।